हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में, जो पुड़िया की बीमारी पे मैडम ने कंटेंट छापा है। जो कंटेंट पे मैडम ने व्यूज़ लिए उस पे लोगों ने उनको बड़ा आड़े हाथों लिए। पर मैडम का कहना ऐसा है कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, पुड़िया जो है मस्ती में है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो सब मैं दिखाती हूँ ये एज अ कॉन्टेंट है, देखो और निकलो। कहने का मतलब ये है। उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स भी कह रहे हैं मैडम आप क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। पर हम बात करेंगे क्योंकि हम तो भैया फ्री हैं, हम तो वेले हैं, हमारे पास तो कुछ और बनाने को है नहीं। तो हम तो बात करेंगे। ठीक है, कहीं जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनका कहना है कि आप फालतू बोलते हो। आपसे ज़्यादा तो 4 से 5 गुना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई सैलरी तो वो पुड़िया को दे देती है। आप कौन होते हो बोलने वाले। भैया सैलरी वो जो मर्जी दे, उसका जो काम होगा उसके अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। मैडम कितना करती है वो तो दिखता है कि अगर एक गद्दा भी नहीं लड़की के लिए, एक बेड भी नहीं लड़की के लिए, पूरे मकान में जो बालकनी हो, जो ये अपने वार्डरोब्स और अपने ये बेड को दिखाते हैं और अपना जो सीन दिखाते हैं, मैडम बस सीनरी और अपने लिए ही बेड है मुझे लगता है। आप किसी और की इस बारे में सोच नहीं सकते। देखो हाउस हेल्पर है चाहे वट एवर कुछ भी है, इतना तो बनता है ना कि अगर आपके घर पे रह रही है 24 आवर्स आपके यहाँ है तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से सुलाना। पर मैडम कहती है नहीं, फालतू नहीं बोलो। फालतू बोलोगे तो फिर आप मेरे हिटर्स बन जाओगे। तो चलिए हम इस पर शुरू करते हैं वीडियो पे बात करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी रिएक्शन वीडियो का चैनल है, यहाँ मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ, किसी भी तरह की फैमिली व्लॉगिंग मैं नहीं करती। इसलिए मुझे कमेंट ना करें कि अपनी फैमिली दिखा, मैं दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वीडियो को लाइक करें और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। देखो मुद्दा ऐसे उठा कि मैडम जी ने पुड़िया के बीमारी पे व्लॉग बनाया। ठीक है, चलो बना। पहले दिन ही पता चला पुड़िया नीचे कारपेट बिछा होता जो उसका कविनाश का स्टडी रूम है उसमें वो नीचे बैठी थी। अब नहीं, स्टार्टिंग से वो यहीं पर ही सोती है, या वो ड्राइंग रूम में सोती है। डे जो होता है पूरा दिन वो अपने किचन में निकाल देती है। किचन में भी वो नीचे एक उसने लकड़ी का मूड़ा सा रखा है छोटा सा, जिसपे वो कल भी बैठी हुई थी, उसी पे वो बैठती है। क्योंकि नहीं है कुछ, अमीरों का घर है, मैडम जी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, बट सेलिब्रिटी के पास इतना नहीं है। ठीक है, वो एक दिन पहले सोफे पे बैठ के, सॉरी नीचे बैठी थी तो मैडम ने कहा सोफे पे बैठो। पर समझ आ गई थी, उसको पता है मेरी क्या जगह है, ये तो मैडम सिर्फ कंटेंट में दिखा रही है। आज भी मैडम ने फुल उसको कंटेंट में लिया। वो इरिटेट हो रही थी, वो परेशान हो रही थी क्योंकि वो ठीक नहीं थी। देखो मैं, कई लोगों ने कहा कि आप कम से कम उनको गद्दा प्रोवाइड कर दो। जैसे मैं एक कमेंट ही पर पढ़ देती हूँ जिससे ये मुद्दा शुरू हुआ। अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज प्रोवाइड अ डेडिकेटेड बेड एंड प्लेस टू गुड़िया सो दैट शी कैन रेस्ट प्रॉपरली, बिकॉज एवरी टाइम शी सिट्स ऑन फ्लोर एटलीस्ट शी प्रोवाइड चेयर टू हर। ठीक है, ये उन्होंने नॉर्मली रिक्वेस्ट करते हुए मैसेज डाला, जबकि रिक्वेस्ट नहीं भी करते, नॉर्मली भी कहते चलता, पर चलो उनमें एटिकेट से उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को रखा। तो मैडम आगे से क्या कहेंगी। मैडम ने आगे से कहा कि भैया आप देखो, पहले तो मैडम अच्छे से परेशान हुई होंगी कि आप कैसे ये बात कह रहे हो। फिर मैडम ने कहा नहीं नहीं नहीं, फालतू नहीं बोलना। कविनाश ने कहा नहीं फालतू नहीं बोलो, व्यूज़ कम आ रहे हैं, इन लोगों को हम ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते। तो मैडम ने कहा शी हैज़ अ प्रॉपर गद्दा टू स्लीप। मैडम अगर उसके पास प्रॉपर गद्दा स्लीप करने के लिए तो उस समय कहाँ था। ठीक है, उसके बाद मैडम ने हल्की सी झलक दिखाई जिसमें पिल्लो था। कई लोग ये भी कह रहे थे पिल्लो होना चाहिए। आप देखो, नहीं दो गद्दा, आप ना दो बेड, उसके ऊपर सोफा है कि येलो कलर का बिछा हुआ, उसी पे ही सो जाए वो। आप देखो उस पे भी वो सो सकती है, नीचे सोने से के कंपैरेटिवली तो बेटर है। पर मैडम कैसे सोने दे, मैडम नहीं सोने देगी, वो नीचे ही लड़की सोती है। बीमार है तो मैडम ने कल भी ब्रेड खिलाई, शाम को भी ब्रेड खिलाई, उसको वॉमिटिंग भी हुई। दलिया का मैडम ने कहा, पर दलिया खिचड़ी दिखाई नहीं, और साथ में मैडम ने चाय पिलाई। आज भी मैडम ने चाय, आज तो मैडम ने अपने हाथों से ब्रेड खिलाई, कल तो जो उनके घर में शीला आती है उसने की थी, आज मैडम ने अपने हाथों से खिलाई। देखो ब्रेड ही ब्रेड ब्रेड, आप वो भी देखो, अगर ऑयल लगा के दे रहे हो तो वो हैवी हो जाएगी, वो सही नहीं है, और ऊपर से एलोपैथिक दवाई स्ट्रांग होती है। अब उसको साथ में इश्क भी बन गई। अब इश्क बनी तो देखो उसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप ठंडा दूध पिला दो।
ठीक है, नहीं तो फिर जो एसिडिटी की टैबलेट्स होती हैं, या ठीक है जो भी सिरप्स भी आते हैं, डाइजीन वाइडीन वाइजीन, वो भी दे सकते हो। अब ठीक है, नहीं आप वो ठंडा दूध दे रहे क्योंकि उसका गला ठीक नहीं है, तो चाय चाय तो एसिडिटी को बढ़ाता है मैडम, किसी ने यही कहा कि उसको दूध दे दो। मैडम को यही चीज़ कही गई कि आप उसको दूध पिला दो, नहीं आप कर रहे, चाय 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 आप कर रहे हो, तो आप दूध पिला दो। पर मैडम ने कहा आप कैसे पागल हो, मैं ठंडा दूध कैसे पिला दूं। फिर व्यूअर ने कहा कि ठंडे दूध की बात नहीं करी, मैं तो नॉर्मल मिल्क की बात करी। तो कहने का मतलब उनका ये था कि एसिडिटी के अंदर आप दूध पिला सकते हो, मतलब दूध वाले गरम दूध करके दे सकते हो, चाय एसिडिटी को बढ़ाता है। नहीं तो दलिया, खिचड़ी, उपमा, 10 तरीके की चीजें अगर कोई आपको डेली फीड करा रहा है, डेली खिला रहा है, एक दिन अगर आपकी ड्यूटी बनती है वो बीमार है तो कर सकते हो, बट नहीं, आप उस पर कंटेंट बना सकते हो, पर आप उस पर ये नहीं कह सकते कि उसको किसी चीज़ की नीड है। उसको आपने सांभर के साथ डोसा खिलाया, भाई आप उसका तो गला गड़बड़ कर रहा है, वो तो बोलेगी कि ये खिचड़ी दलिया से बेटर है, वो कर दो। खिचड़ी दलिया से भी बेटर ऑप्शंस होते हैं। नींद आ रही है, इसको कमजोरी है, ऑब्वियस सी बात है, कमजोरी है तो मैडम कुछ तो खिलाओ। मैडम उस पर भी ये बात कह रही हैं कि अभी तो शुक्र है मैं नहीं बीमार हुई, मैं हूँ तो पूरा घर सिर पे उठा लूँ। सही बात है मैडम, आप तो सिर पे उठा ही लेंगे, आप मालिक हो, आप तो उठाओगे। आपके लिए तो देखो कविनाश भी बैठे हैं, कविनाश भी गाली सुनने को तैयार हो जाते। कविनाश जी भी आपने देखा कैसे पड़े थे, जो हमारी ढंबावना मैडम है उसके जिम जाते ही कविनाश जी तो ऐसा लग रहा था कि दोपहर के टाइम ही लगाया, सर ने चढ़ाया और सो गए हैं। सर सोए हैं, फिर मैडम ने पॉजिटिविटी की बातें फिर से शुरू करी, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कविनाश ने कहा नहीं भैया, जो आप असली रूप में हो वो दिखाओ। फिर मैडम ने दिखाया, चल आदमी, गंदे आदमी। मतलब मैडम अपने रूप पे आ जाती हैं। मैडम को कंटेंट में कहो चाहे ऐसे ही कहो, आप सोचो जो ऑन कैमरा इस तरीके का बिहेव कर रहा है, वो ऑफ कैमरा किस तरीके का बिहेव कर रहा होगा। अब जो इनके कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स है, उनका कहना है मैम आप क्यों रिप्लाई दे रहे हो, आप रिप्लाई मत दो, ये मेड है, इसको आप पे करते हो, और ये जो व्यूअर्स हैं ये तो जस्ट आपके, ये आते हैं देखते हैं और बेकार बोलते हैं और चले जाते हैं। जो व्यूअर्स है ना, आप समझो तो ये बहुत वैल्यू रखते हैं। मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जो जिनके ब्लाइंड फॉलोअर्स कहो या वो खुद कहो कि मत देखो मत देखो मत देखो, तो जब वो मत देखो करते हैं ना, ऐसे ही एक पलटू हैं, उनकी भी वीडियोस मैं देखती हूँ, 5 लाख 6 लाख व्यूज जाते थे उनके, जिनके 50,000 व्यूज भी नहीं रह गए। अब वो हाइप के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं उन्हीं व्यूअर से जिनको गालियां दे रहे होते। तो इस फालतू आप अपनी मैडम के लिए नहीं बोला करो, क्योंकि मैडम का घर इस चैनल से ही चलता है। क्योंकि मैडम का कहना है कि जो हस्बैंड कमा रहा है उससे तो आधी रोटी घर आती है, बची हुई जितनी रोटी हम खाते हैं, जो हम खाते नहीं वैसे, पर जो भी है, जो ये मेकअप मैडम दिखा रही थी, जो मैडम अपना कॉफी का खर्चा दिखाती है, वो इसी से निकलता है। और हाँ, एक और बात याद आई, जो व्यूअर्स कह रहे हैं कि दूध पिलाओ, मैडम खुद तो दूध, उनको दूध से एलर्जी है ना, वो किसी को पीते खाते देख सकती है ना खुद पीती है। आपको याद होगा जब ट्वीटी आई हुई थी, ट्वीटी ने जब 2 परोंठे खा लिए थे और दूध वाली चाय पी ली थी, तो मैडम ने कैसे बवाल मचाया था, हाय ये तू कैसे खा लेगी, ये तू कैसे पी लेगी। तो ये बातें कहनी मैडम के लिए बेकार है। आप लोगों का क्या कहना है, आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। और जो भी इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स इस तरीके का करते हैं, तो देखिए व्यूज तो फिर डाउन होते ही हैं, ये मैडम समझेंगी बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।